हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8th साइंस की बुक का चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर नेम क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हो? मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो देखते हैं यहाँ पर कि मैक्रो है ना, मैक्रो मीन्स जो स्मॉल, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, मतलब खुली आंखों से हम देख नहीं सकते अपने आंखों से ऐसे। ठीक है, नॉर्मली। और ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव, जो लिविंग थिंग है। ठीक है, जो लिविंग थिंग जस्ट लाइक जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जीव जो होते हैं। फ्रेंड मीन्स जो दोस्त होते हैं हमारे। ठीक है, फो मीन्स जो दुश्मन होते हैं हमारे। ठीक है, देखो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे काइंड्स के प्लांट एंड एनिमल होते हैं। वो लिविंग थिंग, देयर आर अदर लिविंग थिंग अराउंड अस ऑल्सो विच वी कैन नॉट सी। ठीक है, देखो बहुत सारे लिविंग थिंग हमारे आसपास में है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, अपनी आंखों से देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स। उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर मैक्रोब्स कहते हैं। आया समझ में? देखो फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेनिश वाइट पैचेस। आपने देखा होगा ना कि जब रेनी सीजन आता है तो उस टाइम में ब्रेड पे ग्रेइश कलर के कुछ पैचेस पड़ जाते हैं, ग्रेइश वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो अब पता है आपको वो क्या होता है? वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, वो भी फंगस होता है। ठीक है, फंगस। आगे समझ में? यहाँ पर देखो, और उसे जो ग्रेइश वाइट पैचेस थे उसे हम ऐसे नॉर्मली नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। उसे हम क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास पे देंगे, फिर हमें वो दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे करके बहुत कुछ। अब देखो मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी क्या है? 2.1 है, वो देखते हैं। मॉइस्ट सोइल ले लो। सोइल जो है ना, सोइल ले लो, गीली सोइल ले लो, गीली मिट्टी ले लो और उसे बीकर में डाल दो और उसमें पानी डाल दो। ठीक है, पानी डाल दो, कुछ देर के बाद देख दो, छोड़ दो, वो सेटल हो जाएगी सोइल। फिर बाद में देखना कि उस पर माइक्रोस्कोप से देखना कि उसमें कितने कितने सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, आगे देखो एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म्स ऑफ पॉन्ड की वाटर फॉर्म्स लो। वाटर पॉन्ड से कुछ वाटर के ड्रॉप्स लो और उसे ग्लास पे डाल दो, ग्लास स्लाइड पे डाल दो और माइक्रोस्कोप से देखो उसमें कितने सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। आया समझ में? आया समझ में? अब अच्छा ठीक है, यहाँ से देखो। These observations show that the water and soil are full of tiny organisms, through not all of them fall in the category of macro। ये बोल रहे हैं कि देखो बहुत सारी चीज़ में ना, बहुत सारी चीज़ टैनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे। यहाँ से देखो, दिज मैक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज एंड डैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएड आइज। कि बहुत सारे छोटे छोटे इतने, मतलब जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रोब्स हैं, इनके इतने छोटे साइज होते हैं ना, इसका साइज इतना छोटा सा होता है ना जिसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस डेट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सी इन द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो ब्रेड होते हैं, अभी हमने बात की थी कि ब्रेड जो होता है, ब्रेड पे फंगी ग्रो कर जाती है और वो हम ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, कई बार खा भी लेते हैं ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसे देखते हैं और वो ऐसे हम खुले में ऐसे देख नहीं सकते। उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स कहते हैं, और उसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। देखो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से देखो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्लासीफाई हुए हैं 4 मेजर ग्रुप में। बहुत सारे ग्रुप है लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया है, फंगी हैं, प्रोटोजोआ एंड एल्गी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्या है? बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, प्रोटोजोआ है एंड एल्गी हैं। इसके जो भी डायग्राम है, इसका डायग्राम हम नीचे देखेंगे, लेकिन ये पहली बात ये देख लेते हैं। क्या है? वायरस। वायरस से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, है ना। कोविड-19 वायरस आप सब जानते होंगे ना उन्हें, तो ठीक है।
पढ़ने जा रहे हैं। वायरस आर द ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक, हम इसे भी क्या करते हैं, मैक्रोस्कोप से ही देखते हैं। दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड देयर सेल द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये पता है क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल है, टेबल पे बहुत सारे वायरसेस होंगे लेकिन वो नॉन लिविंग होंगे, लिविंग नहीं होंगे, ठीक है, वो नॉन लिविंग होंगे। जैसे ही उसे कोई होस्ट बॉडी मिलेगी, चाहे कोई बैक्टीरिया मिल गया, चाहे कोई ह्यूमन बींग्स मिल गया, या फिर कोई भी लिविंग थिंग मिल गया ना, उसे क्या ये बना लेता है, होस्ट बना लेता है, उस पर डिपेंड होकर जाकर उसके बॉडी में जैसे ही एंटर करता है वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, ठीक है। वायरस क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। अब देखो सम एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ आर कॉज्ड बाय द वायरस। जो कफ होता है, हमें कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, वो किसके वजह से, ये सारी बीमारी किसके वजह से कॉज होती है, वायरसेस की वजह से, ठीक है। वायरस की वजह से ये बीमारी कॉज होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज बाय वायरसेस, ठीक है। जो सीरियस डिजीज है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस, वो पोलियो है और चिकन पॉक्स है, और ये भी किसके थ्रू कॉज होते हैं, किसके थ्रू कॉज होते हैं, वायरस के थ्रू ही, ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या है, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय द प्रोटोजोय व्हेयरएज द टाइफाइड। देखो यहाँ से देखो, डिसेंट्री है और मलेरिया है, ये किसके थ्रू कॉज होता है, प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे देखो क्या है, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, वो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होते हैं, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। आया समझ में यहाँ तक। और बैक्टीरिया क्या है, एक तरह से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लो, डायग्राम देख लो, डायग्राम क्या है, ये क्या है, बैक्टीरिया है ना, स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए स्पाइरल बैक्टीरिया है। ये रोड शेप बैक्टीरिया है, रोड जैसे दिख रहा है ना, इसीलिए इसे रोड शेप बैक्टीरिया कहते हैं। समझ में, ये दोनों क्या है, बैक्टीरियाज ग्रुप हैं, ठीक है। और ये आगे देखो, आगे क्या है, एल्गी हैं, एल्गी हैं, ये एल्गी हैं। देखो इसका नाम क्या है, क्लाइमैडोमोनास, क्लाइमैडोमोनास, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पर याद कर लेना, ठीक है। क्लाइमैडोमोनास अच्छे से अभी से याद करते जाना सारे, क्लाइमैडोमोनास। और दूसरा क्या है, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में देख रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, और ये जो है ना फ्लैजेला कहते हैं इसे, इसके वजह से ये मूव कर पाते हैं। आए समझ में, अच्छा। अब देखो आगे आगे क्या है, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ में दो चीज़ है, क्या क्या है, ओमेवा है और पैरामीशियम है, ठीक है। ओमेवा और पैरामीशियम है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब भी से याद करते जाना कि फंगी क्या है, एल्गी क्या है, प्रोटोजोआ में कौन कौन सा वो आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, और बैक्टीरिया में कौन कौन सा आता है। अगर नहीं याद करते जाओगे तो ये सब ना आप सब कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर प्रोटोजोआ में बैक्टीरिया का नाम बता देना, बैक्टीरिया में एल्गी का नाम बता देना, ठीक है, क्योंकि सारे सिमिलर ही हैं। अब देखो आपके पेपर में ये भी पूछा जाएगा कि इसका बोल देगा डायग्राम बनाकर दिखाओ, ठीक है। ओमेवा का बहुत ज़्यादा उन सब का फेवरेट है, हमेशा यही बनवाते हैं, ठीक है। ओमेवा क्या करते हैं, ओमेवा का डायग्राम वो सब पेपर में पूछ देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से ड्रॉ कर लेना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो फंगी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंगी पढ़ने जा रहे हैं। फंगी देखो, फंगी में क्या है, क्या है, सबसे पहला जो है क्या है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड पे लग जाते हैं, पेनिसिलिन है और एस्परजिलस है, ठीक है। ये तीनों क्या है, फंगी है, फंगी के ग्रुप हैं, और ये तीनों फंगी के नेम है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो कि ये क्या है, वायरसेस हैं, ठीक है। वायरस आपने पढ़ा होगा ना कि कोविड-19 वायरस से मतलब देखा होगा, सुना होगा, अब कौन सुना होगा, है ना। तो कोविड-19 वायरस का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, और ये भी क्या है, वायरस है, ठीक है। वायरसेस स्ट्रक्चर है ना। अब देखो आगे आगे हेडिंग क्या है, आगे है वेयर डू मैक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में बी द सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ। कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो सिंगल सेल भी हो सकता है, डैट मीन्स कि एक सेल से भी बन सकता है। सिंगल सेल, सिंगल मतलब एक और सेल मतलब सेल, है ना। तो सिंगल सेल से भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कुछ एल्गी से आते हैं, कुछ प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ में ओमेवा आ जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यहाँ से देखो कुछ मल्टी सेलुलर भी होता है, सच एज एल्गी एंड फंगी। मल्टी सेलुलर में जो आता है ना, वो एल्गी आते हैं और फंगी आती है, ठीक है। अब आगे देखो, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हर एक टाइप्स के एनवायरनमेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। रेंज ऑफ द आइस कोल्ड, ये ठंड में भी, हॉट स्प्रिंग में भी, डेजर्ट टू मार्श लैंड में भी, मतलब ये सभी जगह जो भी कैसे भी
एनवायरनमेंट हो सर्वाइव ये कर लेता है, ठीक है। कैसे भी एनवायरनमेंट है ये क्या कर लेता है, सर्वाइव कर ही लेता है, ठीक है। कैसे भी, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, कोल्ड एरिया हो, डेजर्ट हो या फिर मार्सी लैंड हो, ठीक है, कहीं पर भी कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये हमारे इंसान या फिर एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी ये ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये फाउंड हो सकता है, पैदा हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वेल एग्जिस्ट फ्रीली। सम ऑर्गेनिज्म पता है क्या होता है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, अपना सर्वाइवल कर रहा होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ओमेबा कैन लाइव अलोन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओमेबा है, ठीक है, ओमेबा है, वो अकेले रहना पसंद करता है, इवन वो अकेले रहता है। लेकिन फंगी एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनी, ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनी में रहता है, ठीक है, मतलब साथ में ही रहते हैं सारे, इधर इधर इधर, ठीक है, ऐसे समझ में। आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। जो हम और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हैं, हम साथ में रहते हैं, क्या क्या रिश्ता है हमारे उन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में, तो वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो हम जीते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ बेनिफिशियल भी होता है, कुछ हार्मफुल भी होता है। हार्मफुल होता है वो डिजीज़ कॉज कर देता है, और बेनिफिशियल होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आगे देखो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा फ्रेंड है ना, जो हमारा फ्रेंड है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द वेरियस पर्पस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसे यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड, ब्रेड एंड केक। हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, उन सब में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। बहुत सारे सदियों से ये चलते आ रहे हैं कि अल्कोहल का यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देकर करते हैं, है ना। एल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है कि दे आर आल्सो यूज टू द क्लीनिंग आवर ऑफ द एनवायरनमेंट। कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है इसका। कि कैसे, अब देखो किसी के घर में एक चूहा मर गया, चूहा क्या कर देंगे, आजकल के लोग क्या करते हैं, उस गली में फेंक देंगे, है ना, घर के आगे फेंक देंगे। फिर बाद में ना वो अगर देखो, अगर वो ऐसे छोड़ देते, वहाँ से बदबू आने लगती है ना, वो सड़ जाता, बदबू आने लगती, तो ऐसे होता। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस तरह के मतलब वो पोल्यूशन फैला सकते थे। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है कि ये ना धीरे धीरे उसे वेस्ट मटेरियल को वहाँ से ख़त्म कर देता है और उस एरिया को क्लीन कर देता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स पील्स रिमेन एनिमल फेसेस। यानी कि जो भी वेजिटेबल्स पील्स फेंक देते हैं और जो भी एनिमल एक्सक्रीटा होता है उसे फेंक देते हैं, उसे क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका काम क्या होता है कि उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट कर देता है, और वो यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया, वो यूजेबल सब्सटेंस बना देते हैं ताकि वो सॉइल में मिक्स हो जाए और मतलब हार्मफुल ना पहुंचाए, ठीक है, जो भी उसे हार्मलेस बना देता है, कोई काम करने का लायक नहीं रहने देता, ठीक है। और वो क्या कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा सॉइल फर्टिलिटी में, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन द इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि सॉइल फर्टिलिटी आई मीन सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करवाते हैं, और वो बैक्टीरिया होते हैं रूट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है, और वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करवाता है। उसका नाम क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। क्या नाम था, राइजोबियम बैक्टीरिया। आए समझ में। देखो फिर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे क्या है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कि जो कर्ड बन रहा है और ब्रेड बन रहा है वो कैसे बन रहा है और किसके यूज़ से बन रहे हैं। अब देखो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के पास जो दही होती है उनके पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरियल लैक्टोबैसिलस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत
ये बहुत फेमस बैक्टीरियाज हैं, है ना, बहुत फेमस ये बैक्टीरिया हैं, अभी से याद करते जाओ। प्रोमेट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अच्छा देखो मम्मी सब क्या करती हैं कि वो दूध उबाल लेती हैं, दूध उबाल के और थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देती हैं, बाद में 1 चम्मच दही गिरा देती हैं उसमें, है ना, उसमें डाल देती है दही, और फिर बाद में जो दही होते हैं ना, दही जो बाद में डाला ना 1 चम्मच, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिवीजन करने लगते हैं, फटाफट डिवीजन करने लगते हैं, उसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो आज से याद रहेगा कि मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, याद रहेगा, ठीक है। देखो क्या है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। ये बैक्टीरिया या फिर कोई सा भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड फूड आइटम्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द रावा, दैट मीन्स सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड, जिसमें भी कर्ड डाला जाता है उन सब में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आए समझ में, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा देखो आगे हम देखने जा रहे हैं, आगे क्या है, अच्छे से देखो कि क्या है। सबसे पहले ये जो एक्टिविटीज़ वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या है, क्या क्या है एक्टिविटी में। देखो हम सबसे पहले क्या लिया, इनने क्या लिया, मैदा लिया, उसमें शुगर डाल दिया, ठीक है, शुगर में वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गर्म सुसुम वाटर डाल दिया, ठीक है, वार्म वाटर डाल दिया, और फिर बाद में क्या डाला, उसमें क्या मिला दिया, ईस्ट पाउडर मिला दिया, ठीक है, ईस्ट मीन्स फंगी हैं, ठीक है, ईस्ट मीन्स ये क्या है, फंगी हैं, ईस्ट पाउडर मिला दिया और उसे मल दिया और थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। देखो कुछ घंटों के लिए क्या छोड़ दिया, आया समझ में। देखो मैदा लिया, उसमें चीनी डाला, फिर वार्म वाटर डाला, और बाद में क्या डाला, ईस्ट पाउडर डाला, उसे मल दिया और कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया। देखो यहाँ पे ये कर लिए हैं ये काम और छोड़ दिया। बाद में देखो इस तरह के हो जाते हैं, इस तरह के कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो बबल लाइक्स बन गए। अब कैसे होते देखते हैं। ईस्ट क्या है, एक फंगी है, ईस्ट क्या है, एक फंगी है। वो फंगी ईस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली, ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगता है, रेपिडली रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपनी जाति को बढ़ाने लगते हैं बहुत ज़्यादा, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। और ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, तो ये रिस्पिरेशन करेंगे ही, और रिस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे ही। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो बबल में कन्वर्ट हो जाता है ना, बहुत सारे बबल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उनके जो वॉल्यूम होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं। आया समझ में। अब देखो यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। जो बेकरीज होते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक बनाने के लिए। तो आया समझ में, फंगी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आया समझ में, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहना बच्चों, अभी से याद करते जाओ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।